और युद्ध के चलते रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। दूसरे हफ्ते भी महंगाई दर 17.77% हो चुकी है। खुद रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ताश की तरफ से यह दावा किया गया है कि युद्ध से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। सालाना महंगाई दर जो है 17.77% हो चुकी है। लगातार दूसरे हफ्ते महंगाई दर बढ़ रही है रूस की। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा में पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री ने विमान की लैंडिंग करा दी। बताया गया कि वो यात्री अपनी गर्भवती पत्नी से मिलने द बाहामास से फ्लोरिडा जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में अचानक विमान के पायलट की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर गया। ऐसे में उस विमान की कमान उसमें सवार एक यात्री ने संभाली और विमान की फ्लोरिडा में मौजूद पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई। इस काम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसकी पूरी मदद की। पायलट के बेहोश होने के बाद उस यात्री ने जब एटीसी से संपर्क साधा तो वहां से विमान की लोकेशन जानने की कोशिश की गई ताकि उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सके। हालांकि विमान में सवार वो यात्री ये बता नहीं पाया, जिसके करीब 4 मिनट बाद विमान की लोकेशन पता चली, जिसके बाद उन्होंने यात्री को वहीं से बताया कि कैसे आसमान में विमान को संभाला जाएगा और किस तरह उसकी लैंडिंग होगी। हालांकि खबर है कि उस यात्री को विमान उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सूझबूझ से विमान में सवार सभी लोगों की जान बचा ली। खबर है कि रूस के दोस्त चीन को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन अपने यहां न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से चीन की कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने में जुटा है। बल्कि इसके लिए वो अपने 3 दशक में पहली बार बनाए जा रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसमें चीन की कंपनी पैसा लगा रही है और ब्रिटेन अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर से चीन को दूर रखना चाहता है। असल में 2015 में दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसके तहत चीन की एक सरकारी कंपनी ब्रिटेन में 3 परमाणु प्लांट बना रही है और फिर रूस की गैस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ब्रिटेन का फोकस परमाणु ऊर्जा पर भी है। लेकिन यूक्रेन की जंग ने हालात ऐसे बदले कि अपने परमाणु प्लांटों को बनाने के लिए ब्रिटेन को रूस के साथ गाहे बगाहे खड़े चीन की फंडिंग मंजूर नहीं, इसलिए वो चीन की कंपनियों की जगह लेने के लिए नए निवेशक ढूंढ रहा है। हालांकि ब्रिटेन में परमाणु प्लांट पर चीन के साथ काम कर रही फ्रांस की कंपनी ईडीएफ का कहना है कि ब्रिटेन की चीन से दूरी बनाने के चक्कर में कहीं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट रोकना ही न पड़ जाए। जयपुर राजघराना ताजमहल मामले में कोर्ट जा सकता है। राजस्थान से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने ताजमहल को जयपुर राजघराने की संपत्ति बताया। जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रशासन ने कई मकानों को अवैध बताते हुए उन पर बुलडोजर चला दिया, जिससे कई परिवार सड़क पर आ गए। और रूस के बेलगरद में एक बार फिर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेल डिपो में भीषण आग लगी है। इस दौरान आसमान में लड़ाकू विमान मंडराते हुए दिखाई दिए। रूसी शहर बेलगरद पर हमला किया गया है। तेल डिपो में भीषण आग लगी है। हमला किया गया तेल डिपो को निशाना बनाते हुए, टारगेट करते हुए, और ऐसे में भीषण आग तेल डिपो में लगी। वहीं रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर का-52 से कई मिसाइलें दागी। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें जंग के मैदान में एक सैनिक हेलीकॉप्टर में मिसाइलें लोड करता नजर आया। जवान ने एक एक कर हेलीकॉप्टर को हथियारों से लैस किया। वहीं जैसे ही मिसाइलें लोड हुई, हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में हमले के लिए उड़ान भरता दिखाई दिया। यही नहीं, जंग के मैदान में कुछ और हेलीकॉप्टर भी हमले की तैयारी करते दिखे। वहीं जिस हेलीकॉप्टर ने दिन के उजाले में उड़ान भरी थी, वो रात में मिसाइलों से हमले करता नजर आया। दावा किया गया कि रूसी हेलीकॉप्टर का-52 ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर चुन चुन कर मिसाइलें दागी। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कैसे हमले में कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। और जिस का-52 हेलीकॉप्टर से रूसी फौज ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, उसे खास तौर पर रात में हमले के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इसमें लगा रेडार एक बड़ी रेंज में काम करता है और इसीलिए ये दूर दुश्मन की हलचल का तुरंत पता लगा लेता है। यही नहीं, ये जमीन पर एक साथ कई टारगेट पर हमले करने में सक्षम, यानी कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ये एक साथ मिसाइल या फिर अपने रॉकेट से तबाह कर सकता है। इसमें लगे कैमरे दिन रात काम कर सकते हैं। यही वजह है कि ये कभी भी अपने टारगेट को पहचान कर उसे ध्वस्त कर सकता है। इस बीच जंग में यूक्रेन की मदद करने पर रूस अमेरिका पर भड़क गया। युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें, ड्रोन और हथियार देता आ रहा है। बल्कि खबर तो यह भी है कि अमेरिका ने यूक्रेन को कई खुफिया जानकारियां भी दी, जिनकी मदद से यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया।
इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, वो अमेरिका पर आग बबूला हो गए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि अमेरिका इन हरकतों से बाज आ जाए। उनका तो यहाँ तक कहना है कि अमेरिका की हरकतें न केवल जंग को भड़काने वाली है, बल्कि यूक्रेन की आड़ में छिपकर अमेरिका खुद इस युद्ध में एंट्री मार चुका है। हालांकि इससे पहले ये खबर आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन को दी गई खुफिया जानकारियों के लीक होने से काफी नाराज हैं और उन्होंने अपने सुरक्षा अधिकारियों को इस पर तुरंत रोक लगाने का भी निर्देश दिया था, क्योंकि इन जानकारियों के लीक होने से ये साबित हो रहा था कि अमेरिका छिपे तौर पर ही सही इस जंग में कूद चुका है। और उधर यूक्रेन ने रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही एक वीडियो भी जारी किया गया है सेना की तरफ से, हालांकि उसने हमले की लोकेशन नहीं बताई। लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सेना का काफिला एक सड़क पर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया। तभी घात लगाकर बैठी जेलेंस्की की सेना ने उस पर रॉकेटों की बरसात शुरू कर दी। जैसे ही दागे गए रॉकेट रूसी सेना के काफिले के पास फटने शुरू हुए, वहां उठ रहा धूल और धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैलता दिखा और काफिले में शामिल जिन गाड़ियों पर रॉकेट गिरे उनके तो परकच्चे उड़ गए। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी सेना के काफिले को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। डॉनबास में यूक्रेन ने स्वीडन से मिले एक रॉकेट से रूस के करोड़ों के टैंक को एक ही झटके में तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसके साथ उसने दावा किया कि उसकी सेना ने भारतीय रुपयों के हिसाब से 17 लाख के स्वीडिश रॉकेट से रूस को 40 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में सड़क पर एक टैंक नजर आया। बताया गया कि ये रूस के आधुनिक टैंकों में एक T-90M था, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 40 करोड़ थी। इसे यूक्रेन की सेना ने अपने निशाने पर लेकर रॉकेट दागा। जैसे ही रॉकेट ने टारगेट को छुआ, वहां जबरदस्त धमाका हो गया। धमाका भी ऐसा कि उससे निकलने वाली लपटें आसमान छूने को बेताब दिखी। वहीं धुएं के गुबार को देखकर तो लोगों की रूह कांप उठी। बताया गया कि यूक्रेन ने यह हमला पिछले हफ्ते किया था, जिसका वीडियो अब जाकर सामने आया। ओडिशा में मछुआरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। ओडिशा में असनी तूफान की खतरे की वजह से समंदर किनारे वाले इलाकों को खाली करवा लिया गया। खबर है कि महाराष्ट्र में 2 चरणों में महानगर पालिकाओं के चुनाव करवाए जा सकते हैं। राजस्थान के टोंक में कुछ महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए कई लोगों ने हंगामा किया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व जासूस ने ग्लोबल न्यूज पब्लिकेशन इनसाइडर को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि यूक्रेन की सेना के हाथों झटके खाने के बावजूद साइबर हमलों में माहिर रूस वहां अपनी इस ताकत का खुलकर इस्तेमाल नहीं कर रहा। जंग की शुरुआत से ही इस बात ने रक्षा विशेषज्ञों को असमंजस में डाला हुआ। कोई यह समझ ही नहीं पा रहा कि पुतिन आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि जो रूस साइबर अटैक करके अमेरिका की कई पावर ग्रिड तक में सेंध लगा चुका है, वो यूक्रेन को जीतने के लिए अपने साइबर हथियार क्यों नहीं झोंक रहा।